हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रैंक प्लस। आज मैं आपके पास लेके आई हूँ, जैसे कि सभी को पता है एनटीए ने रिलीज कर दिया है नीट के लिए एडमिट कार्ड। अब एडमिट कार्ड तो आ गया है, कहाँ से डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके उसका क्या करना है। काफ़ी बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैम इतनी जगह सिग्नेचर के बॉक्सेस दे रखे हैं, कहाँ अभी साइन करना है, कहाँ सेंटर पे जाके साइन करना है। तो सारी क्वेरीज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस है जो आपको फॉलो करने हैं अपने एग्जाम सेंटर पे जाने से पहले और जाने पर और जाने के बाद, सब कुछ चीजें इस वीडियो में। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले कहां से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, सो दिस इज द वेबसाइट exams.nta.ac.in/NEET। ये वेबसाइट है, यहाँ पे आप जाएंगे, इस तरीके का पेज आपको दिखेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे नजर आएगा क्लिक हियर फॉर एडमिट कार्ड, राइट। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक पेज खुलेगा जहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर साथ ही में अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। सबमिट करोगे वैसे ही आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। अगर आपने सारी पहले डिटेल्स अच्छे से भरी हुई है तो आपका एडमिट कार्ड तुरंत आपके पास आ जाएगा। उसके बाद चलो, जैसे ही एडमिट कार्ड आता है तो उसकी तरफ भी थोड़ा सा देख लेते हैं किस प्रकार से है एडमिट कार्ड। सो दिस इज हाउ योर एडमिट कार्ड विल बी। ये एक्चुअली 3 पेज का होगा। दिस इज द फर्स्ट पेज, ये दूसरा पेज है और इसके बाद ये है एकदम आखिरी पेज जहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं। एक एक करके पूरा पेज देखते हैं हम। तो सबसे पहले जैसे कि आपके पास सबसे पहले रोल नंबर है, उसके बाद कैंडिडेट का नाम है, जेंडर है, कैटेगरी है, ये सब जो आपने डिटेल्स भरी होंगी वही है। विद योर फोटोग्राफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस फोटोग्राफ की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। जो फोटोग्राफ आपने यहाँ पे लगाई थी उसी फोटोग्राफ की कम से कम 4 कॉपीज आपके पास होनी चाहिए, हर जगह काम आएगी। जैसे कि अभी हम देखते हैं, नीचे जाएंगे वैसे ही आपको आपकी टेस्ट डिटेल्स दिख जाएंगी, आपका क्वेश्चन पेपर का मीडियम जो चूज किया था वो, और उसी मीडियम में आपको पेपर मिलेगा एग्जाम सेंटर पे। मैं फिर से बता देती हूँ कि जो नीट का एग्जाम है वो कैसा है, पेन एंड पेपर बेस्ड। तो आपको एक पूरी बुकलेट मिलेगी, वहीं पे आपको टेस्ट देना है, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो कि 5 है, सभी को पता है। रिपोर्टिंग और एंट्री टाइम है आपका सुबह का 11 बजे। तो 11 बजे आपको सेंटर पे पहुंच जाना है, रिपोर्ट करना है, क्योंकि गेट्स क्लोज हो जाएंगे 1:30 बजे। 1:30 बजे के बाद किसी बच्चे को एंट्री नहीं मिलेगी। सो बी वेरी वेरी पर्टिकुलर, लेट नहीं होना है। एक दिन पहले से जाके ही सेंटर पे चले जाइए और वहां पे जाके आप देख लीजिए कि यही मेरा सेंटर है कि नहीं अगले दिन, ताकि ट्रैफिक में ना फंसे, गलत सेंटर पे ना चले जाएं। बहुत होती है ये चीजें बच्चों के साथ, सो प्लीज बी वेरी ऑफ दिस थिंग। उसके बाद आपका टाइमिंग ऑफ टेस्ट जो यहाँ पे लिखा है, 3 घंटे 20 मिनट का आपका टेस्ट होगा। क्रूशियल टाइम है आपकी लाइफ का, आई नो। उसके बाद टेस्ट सेंटर नंबर, ये तो काम आएगा जब आप अपना फॉर्म फिलअप करेंगे सेंटर पे जाके, अभी कोई काम का नहीं है। सेंटर नेम, सेंटर एड्रेस, राइट। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। डिक्लेरेशन दिख रहा है आपको, सेल्फ डिक्लेरेशन, यहाँ पे आई जो भी आपका नाम है वो यहाँ पे लिखिए। रेजिडेंट ऑफ जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे लिखना है, दैट इज इट, और कुछ नहीं। उसके बाद 3 कॉलम्स दिख रहे होंगे आपको, दिख रहे हैं सभी को, यहाँ पे दिख रहा है कैंडिडेट्स फोटो। यहाँ पे आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटो, वो सेम फोटो जो ऊपर आपने यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म में लगाई थी, वही सेम फोटो आपको यहाँ पे भी लगानी है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बिफोर रीचिंग द सेंटर, मतलब सेंटर पहुंचने से पहले ही यहाँ पे ग्लू करके लेके जानी है ये फोटो। नेक्स्ट है आपका कैंडिडेट का लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, ठीक है। ये भी आपको लेफ्ट हैंड का जो आपका थंब है वो यहाँ पे लगाना है बिफोर रीचिंग द सेंटर, मतलब घर से ही लगा के जाना है दोबारा। नेक्स्ट देखो लास्ट कॉलम में क्या लिखा है, कैंडिडेट सिग्नेचर। यहाँ पे आपको अभी साइन नहीं करना, देखिए पढ़िए, लिखा है यहाँ पे कि टू बी साइन ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ इनविजिलेटर। जब आप सेंटर के अंदर पहुंच जाएंगे, इनविजिलेटर के सामने वो आपको साइन करवाएगा, तब तक ये खाली ही रखना है डब्बा, सिर्फ ये 2 डब्बे आपको फिल करने हैं, समझ गए। उसके बाद चलते हैं आपके नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे एक बहुत बड़ा सा ब्लैंक पीस ऑफ पेपर है, जहां पे जिसका साइज की डिमेंशन है 4 by 6 इंचेस। यहाँ पे आपको आपकी पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ
पेस्ट करनी है। कौन सी फोटो होनी चाहिए? सेम जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म पे लगाई, अभी दोबारा जो लगाई, यहाँ पे भी वो सेम फोटोग्राफ आपकी होनी चाहिए। समझ गए? उसके बाद यहाँ फिर से आपके एग्जामिनेशन के बारे में कुछ डिटेल्स हैं। अब यहाँ पे है साइन ऑफ द इन्विजिलेटर, मतलब आपको साइन नहीं करना है, इन्विजिलेटर एग्जाम सेंटर पे साइन करेगा। उसके बाद है कैंडिडेट सिग्नेचर, ये भी आपको उसी दिन साइन करना है, घर से साइन करके नहीं लेके जाना। एग्जाम सेंटर पे इन्विजिलेटर के सामने वो साइन करवाएगा, तभी ही साइन करना है। ठीक है, उसके बाद ये कुछ फोटोग्राफ से रिलेटेड आपके पास इंस्ट्रक्शंस है जो मैंने बता ही दिए आपको। और इस फोटोग्राफ पे क्या है, आपको साइन करना पड़ेगा पर टेस्ट सेंटर पे जाके। अभी कुछ भी वरी लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे फोटो पेस्ट करके जाना है सेंटर पे। सेंटर पे जाने के बाद में आपको इन्विजिलेटर साइन करवाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, और इन्विजिलेटर खुद साइन करेगा राइट हैंड साइड में। वो आपको बता देगा जैसे भी साइन करना है। बाकी डिटेल्स यहाँ लिखी हैं, बस आपको फोटो चिपका के जाना है सेंटर तक। ठीक है, उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं। लास्ट पेज पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं। मोस्टली यही है कि टाइम पे आपको सेंटर पे पहुंचना है। 1:30 बजे के बाद पहुंचेंगे तो आपको एंट्री बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली। तीसरी चीज़ है आपकी क्लोथिंग को लेके, यहाँ पे इतना डिटेल में नहीं है पर बाकी वेबसाइट चेक करेंगे तो वहाँ लिखा है कि आपको कैसे कपड़े पहन के जाने हैं। बिल्कुल मोटे कपड़े नहीं होने चाहिए, हील वाली चप्पल लड़कियों के लिए नहीं होनी चाहिए, फ्लिप फ्लॉप्स, नॉर्मल चप्पल, स्लीपर्स पहन के जानी है। उसके बाद जीन्स में ज़्यादा पॉकेट्स नहीं होनी चाहिए, ज्वेलरी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, नो चेन, नो रिंग्स, नो ईयररिंग्स, नो नोज पिन, कुछ भी नहीं। और अगर आप कुछ धार्मिक ड्रेसेस पहनते हैं तो आपको सेंटर और भी पहले 1 घंटा पहले जाना होगा ताकि आपकी चेकिंग अच्छे से हो पाए और आपको ज़्यादा टाइम भी ना लगे। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं। और बड़े बड़े रबर बैंड्स नहीं लगाने, बाकी चीज़ें तो ऑब्वियस है, फ़ोन्स नहीं लेके जाना, चिट्स नहीं लेके जानी, ये सारी चीज़ें तो ऑब्वियस है। चीटिंग के कोई इक्विपमेंट्स नहीं लेके जाने। ठीक है, और सिर्फ एक चीज़ अलाउड है, हाँ मैं बता देती हूँ, जो कि है आपकी वाटर बॉटल। वो भी होनी चाहिए एकदम ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक वाटर बॉटल, दैट इज़ इट। और कोई वाटर बॉटल अलाउड नहीं है, पेन भी अलाउड नहीं है, पेपर भी अलाउड नहीं है, कुछ अलाउड नहीं है, वहाँ जाके आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद है, देख लेते हैं और क्या इंस्ट्रक्शंस है। पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ जैसे कि मैंने आपको बता दिया। और क्या क्या लेके जा सकते हैं आप साथ में एग्जामिनेशन हॉल में, जो लेके जाना ही है, एक एडिशनल फोटोग्राफ, जो यहाँ पे फोटोग्राफ्स आपने ऑलरेडी 2 स्टिक कर चुके हो, एक पासपोर्ट साइज, एक पोस्ट कार्ड साइज। उसके अलावा एक और फोटोग्राफ आपको साथ में लेके जानी है, और मेरी बात मानो तो साथ में 3-4 फोटोग्राफ एक्स्ट्रा लेके चले जाओ, पोस्ट कार्ड नहीं, पासपोर्ट साइज। ठीक है, छोटी वाली पासपोर्ट साइज 3-4 लेके चले जाओ साथ में, वहाँ पे कहीं ना कहीं काम आ ही जाएंगी। ठीक है, कम नहीं पड़नी चाहिए, ज़्यादा होगी तो कोई बात नहीं। उसके बाद आपको एडमिट कार्ड तो लेके जाना ही है। ये जो है एडमिट कार्ड, प्रिंट आउट निकलवाइए, 2-3 निकलवा के रख लो टू बी ऑन द सेफ साइड। ठीक है, ये कलरफुल प्रिंट आउट निकलवा के आपको लेके जाना है। उसके साथ आपको क्या लेके जाना है, आपको लेके जाना है अपना आधार कार्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आधार कार्ड नहीं है तो उस केस में आप कोई और आइडेंटिटी कार्ड आपके साथ लेके जा सकते हैं, बट उसको अटेस्टेड करा के लेके जाना पड़ेगा, बहुत सारे झंझट हैं। तो आधार कार्ड पे ही फोकस रखना है, चाहे ई आधार कार्ड हो, वरना तो बेस्ट क्या रहता है कि आपको फिजिकल कॉपी जो आपका रियल आधार कार्ड है वो लेके जाना चाहिए साथ में। ठीक है, टू बी ऑन द सेफर साइड ड्राइविंग लाइसेंस साथ में ले जाओ, पर आधार तो होना चाहिए ही। फिर नेक्स्ट चीज़ है कि अगर आप PWD डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं तो वो सर्टिफिकेट आप साथ में लेके जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि कोई ब्लैंक पेपर्स आपको अलाउड नहीं है। अब आप बोलोगे कि मैम मैं सॉल्व कहाँ करूँगा, एग्जाम में क्वेश्चंस कहाँ सॉल्व करूँगा, तो बच्चा आपके टेक्स्ट बुकलेट में थोड़ी थोड़ी स्पेस होगी, वहीं पे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो प्लीज़ किफ़ायती से स्पेस को यूज़ करना, वरना वो बुकलेट ख़त्म होगी, एक्स्ट्रा पेज कहीं से नहीं मिलने वाला, तो पूरा भर मत देना वो बुकलेट। ठीक है, उसके बाद कोई बायो ब्रेक्स नहीं मिलेंगे, मतलब यू विल नॉट बी अलाउड टू गो टू द लू। ठीक है, और अगर आप लू में गए तो जब आप वापस आएंगे तो क्या होगा, आपकी फिर से चेकिंग होगी, फिर से ये सारी चीज़ें रिपीट होंगी। जितनी चेकिंग आपकी पहले हुई थी अंदर आने से, आप दोबारा से होगी जैसे आप लू ब्रेक से आएंगे। तो आप समझ रहे हो कि आपका कितना टाइम जाएगा, इसमें बहुत वेस्ट होने वाला है। तो प्लीज़ मत जाना, उससे पहले चल जाना, बाद में चले जाना, बीच में मत जाना। और पानी अलाउड ही है तो पानी के लिए ब्रेक्स भी मत लेना।
ठीक है। एंड नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि हमने जेई एग्जाम में भी देखी थी बच्चा, कि इस बार क्या होने वाला है, एआई क्योंकि इतना ग्रैंड हो चुका है तो एआई विल बी यूज्ड टू मॉनिटर यू। क्या होने वाला है कि अगर आप इधर उधर देख भी रहे हैं ना और एग्जाम सेंटर पे आपके इन्विजिलेटर ने नोटिस नहीं किया आपको इधर उधर देखते हुए, तो बाद में क्या होगा, जो रिकॉर्डिंग हो रही है ना आपकी वहां पे बैठे हुए सीसीटीवी लगे हुए हैं, वो रिकॉर्डिंग्स बाद में आपको कैच कर सकती है कि ये बच्चा बहुत बार इधर उधर देख रहा था और आपका नाम चीटिंग में आ सकता है और आप कॉट हो सकते हैं, चाहे इन्विजिलेटर पकड़े या ना पकड़े, कैमरा आपको पूरे टाइम देख रहा है। तो चीटिंग करने की, इधर उधर देखने की सोचना भी मत, स्माइल करने की इधर उधर सोचना भी मत, सिर्फ कॉन्सेंट्रेट ऑन योर पेपर क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, सभी को पता है। अच्छे से एग्जाम देना, यही सब इंस्ट्रक्शंस हैं, मेन चीज़ें मैंने बता दी हैं। फिर भी कोई डाउट्स हो, कुछ भी चीज़ें हो, मैम डाउनलोड नहीं हो रहा, यहाँ पे क्या करना है, ये क्या है, वो क्या है, let us know in the comment section below. But this was the overall instructions. Please follow this before, after and during your test, and all the best for your NEET exam. Thank you so much.